कैंसर के प्रति आप लोगों को जागरूक रहना है और जितना भी इस तरीके के मरीज हो, मैं आप लोगों को जरूर कहूँगा कि आप उन लोगों को जरूर एम्स में लेके आए। जो सुविधाएं होती है सरकारें बहुत सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, हमें आपको नहीं मालूम रहता, ठीक है, मैं सिस्टम का पार्ट हूँ, सो मुझे मालूम है। हम सरकारों की तरफ से सुविधाएं उपलब्ध करा के बिहार के कई जिलों में जाके इस कैंसर जागरूकता अभियान को हम और तेजी दें, ताकि हमारे पास शुरुआती स्टेज में लोगों को जब मालूम रहेगा तो शुरुआती स्टेज में मरीज हमारे पास आएंगे। जो समाज में यह भ्रांति है कि कैंसर हैज नो आंसर, तो मैं ये कहता हूँ कैंसर हैज डेफिनेट आंसर। कैंसर का है उत्तर अगर हम जागरूक होंगे। जब हम जागरूक होंगे तभी हमारा समाज जागरूक होगा, और जब समाज जागरूक होगा तो हमारा प्रदेश जागरूक होगा। मेरा गांव आने का कारण एक ही है कि जब हम एम्स में हम बैठते हैं, अब मेरे अंडर में काफ़ी मरीज डॉक्टर्स भी हैं जो मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं। सो उसके बाद का एक मेरा ध्येय हुआ, जो गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कैंसर स्क्रीनिंग, जब तक हम समाज में जाके लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, कैंसर जागरूकता अभियान नहीं चलाएंगे, तब तक मरीज को ये नहीं पता चल पाएगा कि कैंसर होता क्या है। क्योंकि जब हम एम्स में बैठते हैं तो मरीज जो हमारे पास आता है, पहले गांव से उठ के गांव के डॉक्टर को दिखाया, प्रखंड में आया, जिले में आया, और जिला के बाद कहीं टर्शियरी केयर सेंटर यानी एम्स जैसे संस्थान में आता है। तब तक मरीज लगभग, हम जब एम्स में बैठते हैं तो देखते हैं कि 80% जनता, 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारे पास पहुंचती है वो 4th स्टेज का पेशेंट होता है, 4थे स्टेज में होता है। और जैसे हमारे पहले वक्ता सुरेश भैया ने भी बोला, सुरेश भैया मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बचपन से उनके साथ हम लोग खेलते आए हैं, तो हम लोग भी बच्चे थे और भैया थोड़े इतने थे, तो आज वो जिला पैक्स अध्यक्ष हैं। लेकिन सुरेश भैया जो बोले वो इस बात में सच्चाई है कि सन 2025 तक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि सन 2025 तक हर घर में कैंसर का मरीज हो। ये एक अलार्मिंग फीचर है, एक खतरे की घंटी है, इसको हमें समझना है। हम आप यहाँ बैठ के शायद ये इस बात को नहीं समझ सकते हैं, हमें लगता है कि शायद कैंसर इतना नहीं होगा, लेकिन आज मधुमेह, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसा हार्ट के साथ साथ कैंसर इतना उग्र रूप ले लिया है कि आज हम हर जगह देखते हैं कि जब हम OPD में बैठते हैं तो 150-200 मरीज रोज कैंसर का मरीज आता है। और हमारे OT का, क्योंकि एम्स में हर तरीके की सुविधाएं हैं, 2018 में मैं जब ज्वाइन किया तब उस डिपार्टमेंट का, कैंसर सर्जरी विभाग का मैं ही नींव रखा। आज ऊपर वाले की दया दुआ से जरूर है, भगवान भोलेनाथ के इसमें बैठे हैं, भगवान हम अल्लाह ताला बोले, क्राइस्ट बोले, इन सब की इतनी महान दया है कि आज हमारे पास एक रोबोट छोड़ के वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट, अगर हम MSKCC बोलें, जो न्यूयॉर्क है अमेरिका में, उसमें जो सुविधाएं हैं वो सब सुविधाएं हमारे एम्स पटना में उपलब्ध है। तो इसलिए एम्स में मरीजों की संख्या, जब भी कोई कहीं सुनता है कि ऑपरेशन की जरूरत है तो कैंसर का मरीज आता है। सो हमारे पास भी लोड बहुत है। विवेका जी ने एकदम सही बात बताया, पूरा बिहार है और बेड हमारे पास 27 है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश कर रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बेड की संख्या बढ़ाएं। और जैसा मैं उनके साथ एक ऑफ ऐसी बातें कर रहा था कि हमारी कोशिश भी है कि रीजनल कैंसर सेंटर हमारे यहाँ जरूर बने, जिसमें 1000-1500 बेड का अस्पताल रहता है कैंसर के लिए डेडिकेटेड। हर स्टेट में ये होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हम भी उस पर काम कर रहे हैं और जरूर आगे भगवान की दया से हम भी आगे बढ़ेंगे उसमें। कैंसर इस तरीके से उग्र हो चुका है कि 2025 तक लगभग हर घर में कैंसर का मरीज होगा। तो हमें और आपको ये जानना है, हो सकता है कि किसी एक घर में ना हो और किसी एक घर में 2-3 हो, तो हम इसका एवरेज निकालते हैं और एवरेज हर घर में कैंसर का मरीज होगा। हम कैंसर का कुछ लक्षण होता है जिसे हमें जानना है। मेरे शायद इस छोटे से प्रयास के चलते मैं सबसे पहले विवेका जी का मैं इतना इज्जत करने का मेरा एक कारण है, इंसानियत जिंदाबाद ये लोग चलाते हैं। मुझे आके बार बार बोल बोल के कि सर हमारे यहाँ करवाइए। इन लोगों ने ऐसा कई कैंप कराया, कई गांव में गया। उसका एक एडवांटेज जो मैं देख रहा हूँ आज, जो मैं फायदा देख रहा हूँ
ये फायदा ये है कि जो हमारे पास इस बेल्ट से, छपरा सिवान गोपालगंज के बेल्ट से अब शुरुआती स्टेज के भी, फर्स्ट और सेकंड स्टेज के भी मरीज आने लगे हैं, क्योंकि लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो गए हैं कि अच्छा मुंह में बार बार आपको छाले हो रहे हैं, मल्टीविटामिन अगर आप खा रहे हैं और उससे भी आपका मुंह का छाला नहीं जा रहा है, तो आप समझिए कि शायद हो सकता है कि मुंह का कैंसर हो। स्तन में अगर कोई गिल्टी है, देखिए आज सुबह की आपको एक घटना बोलता हूँ। दिसंबर माह में वो मरीज आया, इकमा का था, आके दिखा के गया, तो मैं बोला आप आइए, आके एम्स में आ जाइए, क्योंकि ठीक है यहाँ मैं बैठता हूँ तो सिर्फ एक बेसिक चीज़ें बता दूंगा मैं आपको, लेकिन इलाज तो एम्स में ही होगा। तो जब हम इकमा का वो मरीज था दिसंबर में, मैं उसको बोला आने के लिए, लेकिन शायद कोई कारण से या शायद वो और इंतज़ार कर रहा था। आज सुबह आके जब रिपोर्ट दिखाया तो उस समय वो गांठ सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर की गांठ थी। आज जब वो रिपोर्ट दिखाया और पूरा रो रहा था कि सर आप किसी तरीके से बचा लीजिए, लेकिन आज वही बीमारी 3 महीने के अंदर स्टेज 4 में चली गई। सो हमें इस बात को समझना है कि जैसे आपको कोई लक्षण दिखाई दे, मुंह में छाले, स्तन के अंदर कोई गांठ हो, बार बार खांसी हो रहा हो, जो खांसी दवाइयों से ना ठीक हो रहा हो, जिसमें टीबी के सिवा हम कैंसर के बारे में सोच सकते हैं। अगर हमें बार बार लगता है कि मुंह से जब हम कफ करें, खांसी करें, उसमें खून आ रहा है, उल्टी में अगर खून आ रहा है, बार बार उल्टी हो रहा है, पीलिया जॉन्डिस हो गया हो, या पेट में कोई गांठ बनी हो, लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा हो, पेशाब के रास्ते खून आ रहा हो, बच्चेदानी के रास्ते खून आ रहा हो, या कहीं पे भी कोई गांठ है, तो आप इसको समझिए, इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, आप इसको छोटे स्तर पे ना लें, आप तुरंत देखिए कई जगह सुविधाएं उपलब्ध है सरकारी संस्थानों में, एम्स है, IGMS है, PMCH है, सभी अपनी सुविधाओं के अनुसार जरूर, हर का एक कोशिश होता है कि हम इसे जरूर करें। ठीक है, हमारे पास PMCH से भी मरीज रेफर आता है, हो के आता है कई हमारे पास, क्योंकि हमारी सुविधाएं काफ़ी, शायद मैं ये बोलूँगा कि आज विश्व स्तर की सुविधाओं को हम लोग उपलब्ध कराए हैं। तो मैं आप लोगों से जरूर कहूँगा कि अगर किसी तरीके का भी इस तरीके का आप लोगों को ये दिखता है कि कैंसर में कि यही सब प्रारंभिक लक्षण होते हैं, और कभी उम्र का लिहाज ना करें, उम्र से ये बात ना सोचें, क्योंकि अभी के मैं आपके एक्सपीरियंस में पिछले 5 साल में लगभग हमारे पास 10 से ऐसे ज़्यादा 17-18 साल की बच्चियां हैं जो कोई ये हुआ कि 1-1 सेंटीमीटर का स्तन में गांठ था, और जब उनका जांच कराया गया तो वो लोग स्टेज 4 के मरीज थे, चौथे स्टेज में। सो जब चौथे स्टेज में, जैसे कई वक्ताओं ने भी कहा, कैंसर के 4 स्टेज हैं, स्टेज 1, 2 और 3, और लास्ट स्टेज 4। पहला 3 स्टेज जो होता है उसमें हमारा एक इंटेंट होता है, हमारी एक भावना होती है एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट कि हम मरीज को ठीक करने की कोशिश करें। चौथे स्टेज में हमारा इंटेंट बदल जाता है, हम जरूर उसको लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन उसके ठीक होने की संभावनाएं नगण्य हो जाती है। सो क्यों ना हम अपने विचार को, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, ये सोचें कि अगर हमारे आसपास भी कोई कैंसर का मरीज या इस तरीके के लक्षण हैं, तो आप उसे जरूर एम्स पटना में लेके आएं। मेरी OPD 5वें तल्ला पे होती है, हम मरीजों को देखें। हो सकता है कि हमारे जांच में उस मरीज को कैंसर नहीं आएगा, कैंसर नहीं आएगा तो मरीज भी, यानी वो इंसान या उसका परिवार खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें, हमारे पास जो मरीज, मेरे कैंसर जागरूकता अभियान का कारण भी यही है कि हम जब हमारे पास मरीज आता है तब तक उसका सारा पैसा खर्च हो चुका है, और जो एक वक्ता ने कहा वो सही कहा है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें घर परिवार बिक जाता है। सो मैं इन चीज़ों को शायद आप लोगों के बीच में आके ही समझ पाया, क्योंकि एम्स के परिदेश में बैठ के शायद मैं इस बात को नहीं समझता कि कमी, शायद हमारा भी जागरूकता, आप लोगों को जागरूक करना, ये हमारा उद्देश्य भी है। सिर्फ हम भी वहाँ बैठे रहे तो मैं आप लोगों से उस हिसाब से कभी कैंसर जागरूकता के बारे में नहीं कह पाऊँगा, लेकिन शायद आज समाज में निकल के हम ये कोशिश करते हैं कि अक्सर जितने लोग हो सके उन लोगों को हम जागरूक करें। जागरूक करने के कारण कई, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि इस बेल्ट से
और यही चीज़ मेरा आगे का भी कार्यक्रम है कि बिहार के कई जिलों में जाके इस कैंसर जागरूकता अभियान को हम और तेज़ी दें, ताकि हमारे पास शुरुआती स्टेज में लोगों को जब मालूम रहेगा तो शुरुआती स्टेज में मरीज हमारे पास आएंगे, और जब मरीज शुरुआती स्टेज में आएगा तो जैसे अवध बाबा भी बोल रहे थे कि कैंसर हैज़ नो आंसर। सो एक और बार मैं कहा था जब चमरिया में हमारा एक कैंप लगा था, तभी भी मैंने कहा था कि जो समाज में ये भ्रांति है कि कैंसर हैज़ नो आंसर, तो मैं ये कहता हूँ कैंसर हैज़ डेफिनेट आंसर। कैंसर का है उत्तर अगर हम जागरूक होंगे। जब हम जागरूक होंगे तभी हमारा समाज जागरूक होगा, और जब समाज जागरूक होगा तो हमारा प्रदेश जागरूक होगा। सरकारें सुविधाएं देती हैं, हम कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। सीएम फंड, पीएम फंड, कई लोगों ने कहा डॉक्टर साहब की मदद से ये सब चीज़ें होती है, मैं इसको कभी अपना ये नहीं कहता हूँ। इसके लिए मैं सरकारों का धन्यवाद देता हूँ। सरकारें सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, हमें और आपको इन चीज़ों को जानना है कि सरकार क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसलिए हमारे पास कोई मरीज आता है, सबसे पहले उसको आयुष्मान भारत, सीएम फंड, पीएम फंड, इन सब के बारे में हम बताते हैं। इसमें हमारा कोई बहुत ये नहीं है कि मैं करवा देता हूँ, ये सरकारें देती हैं हर क्षेत्र में। देखिए इसी रीजन से मैं एक ये हैशटैग चलाता हूँ, कैंसर हारेगा बिहार जीतेगा। कई लोगों ने बोला कि डॉक्टर साहब आप और आगे की सोच लीजिए कि कैंसर हारेगा बिहार, भारत जीतेगा। मैं यही कहा कि देखिए मेरा ध्येय तो वही है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल सेक्रेटरी हूँ, कई बार मैं विदेश भी जाता हूँ अपने व्याख्यान देने के लिए, लेकिन ठीक है एक लगाव हुआ। और सो मेरा एक ध्येय है कि हम बिहार में, क्योंकि बिहार में इस आबादी लगभग तीसरे नंबर पे पूरे भारत में, तीसरे नंबर पे कैंसर का सबसे ज़्यादा कैंसर की आबादी बिहार में, तो हम इस एक मुहिम से चले हैं। इस मुहिम में हमें जानना है कि सरकारें आप लोगों को सुविधाएं देती है। हर सरकार, प्रदेश सरकार और भारत सरकार, सब सरकारें आपको सुविधाएं देती है। इसी तरीके से एक अलग से मैं मुहिम भी चलाता हूँ कि पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। और इसके पीछे कारण है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समाज में गया तो मुझे लगा कि समाज में, हमारे समाज में शिक्षा का भी थोड़ा सा हम बैक में चल रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ पाए, जैसे कुछ लोगों ने कहा इसका ध्येय यही है, हाँ ये मैं खुद के लिए नहीं कहता कि एक डॉक्टर जगजीत है तो कई डॉक्टर जगजीत बने। मेरा एक कहना है कि हम बिहारियों की एक अस्मिता का ये चीज़ होता है कि ये मैं यहीं आके समझ पाया कि शायद हमारे खून में है कि हमें आगे बढ़ने की एक ललक होती है, और उसी ललक के लिए हम सब लोगों को जो सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों को अपना और नाम करना है। ऐसा है कि बिहार के मैक्सिमम आप बाहर कहीं भी जाएंगे तो कई जगह IAS IPS बड़े पोस्ट पे बैठे हुए सब लोग बिहारी होते हैं। सो बिहार का अपना एक अस्तित्व है, उसी अस्तित्व को हमें और आगे बढ़ाना है। छोटी छोटी सोच होती है, इसी छोटी सोच को और समाज मिलकर उसको बड़ी सोच बना देता है। सो ये दूसरा मेरा एक हैशटैग होता है कि पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। और तीसरा है, क्योंकि मैं खुद भी फुटबॉल का शायद मैं केंद्रीय विद्यालय में था और मैं नेशनल तक फुटबॉल खेला हूँ मैं। सो एक मेरी धारणा रहती है कि खेलेगा बिहार तो जीतेगा बिहार। सो ये चीज़ें कैंसर के सिवा ये दो और हैशटैग चलाता हूँ, पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार और खेलेगा बिहार तो जीतेगा बिहार। सो ये सब चीज़ों का एक मिश्रण है। हाँ, एक कैंसर के प्रति आप लोगों को जागरूक रहना है, और जितना भी इस तरीके के मरीज हो मैं आप लोगों को जरूर कहूँगा कि आप उन लोगों को जरूर एम्स में लेके आए। जो सुविधाएं होती है सरकारें बहुत सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, हमें आपको नहीं मालूम रहता, ठीक है, मैं सिस्टम का पार्ट हूँ, सो मुझे मालूम है। हम सरकारों की तरफ से सुविधाएं उपलब्ध करा के लगभग हर मरीज को सरकार 80,000 से 1 लाख रुपया, और आयुष्मान भारत में तो 5 लाख रुपया तक की सुविधा है। सो हम उस सुविधाओं का उपयोग करें और सब तरीके की सुविधाएं उपलब्ध रहती है। सो कैंसर के प्रति आप सब लोग जागरूक हों, और जिस तरीके की भी सुविधाओं का आप लोगों को अगर लगे कि कैंसर का मरीज है आप उन्हें जरूर एम्स में लेके। इसी के साथ मैं
अब अपने वाणी को विश्राम देता हूँ।